अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 2 के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्लास 2 के स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओह वाह, रियली नाइस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्या काम किया था आपको याद है? मैंने आपको फ्रैक्शन की डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाई थी। कभी फ्रैक्शन लिखना था, कभी फ्रैक्शन में कलर करने थे, और इसी तरह की आज एक और एक्सरसाइज है जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए तो आए इस चैप्टर को एंड करते हैं और इसकी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं ऑन पेज नंबर 45। कम ऑन पेज नंबर 45 आए। इसमें क्या करना है? इसमें करना है शेड द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन किए गए हैं, हमें क्या करना है? शेड करना है। अब शेड आप अपनी पेंसिल से करें या अपने कलर बॉक्स में से किसी फेवरेट कलर से करें, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस। सो पहले हम देखते हैं हमें करना क्या है। इसमें एक इतना बड़ा सर्कल और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं ना। वेरी गुड। और न्यूमरेटर में क्या लिखा गया है? नंबर 3। नंबर 3 का मतलब क्या है? नंबर 3 का मतलब मुझे कौन बताएगा? हमने इतनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व की इसी तरह की। नंबर 3 का मतलब है कि इसको 3 पार्ट्स को शेड कर लेना है, आपके अपने फेवरेट कलर से या पेंसिल से। अगर पेंसिल से करें तो लाइट पेंसिल से कीजिएगा, और अगर कलर्स से करें तो अपने लाइट किसी कलर से इसको कितने पार्ट्स को शेड करना है? 3 पार्ट्स को शेड करना है। शाबाश, वेरी गुड। तो आहिस्ता आहिस्ता और प्यारे प्यारे कलर्स से आप इसको शेड कर लें, ठीक है। 1 2 3 पार्ट शेड हो जाएंगे। कितना रिमेन रह जाएगा? 1 पार्ट रिमेन हो जाएगा। तो ये क्या फ्रैक्शन बन जाएगा? 3/4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? एक और सर्कल है। एक और सर्कल के 4 पार्ट्स हैं। लेकिन 4 पार्ट्स किसी भी तरह से कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमें पार्ट्स बनाने का काम मिला था, इस टाइम हमें शेड करने का काम मिला है। चलें ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है 1/4, और इसका मतलब क्या है? 4 पार्ट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा गया है। और कितना शेड करना है? पार्ट 1, ओनली 1 शेड करना है। तो कोई भी कलर पेंसिल लेके अपनी पसंद का रेड, ब्लू, ग्रीन, इसमें से एक पार्ट को सिर्फ शेड करना है, ठीक है। प्यारे प्यारे कलर्स कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 पार्ट का एक शेप है, ऐसे क्रॉस है ना, देखा। और हमें कलर कितने में करना है? शेड कितना करना है? ओनली 1 पार्ट। ओनली 1 पार्ट को आप शेड कर लीजिए। शाबाश, वेरी गुड। और साथ साथ काम करती जाइए। इसको हम कहेंगे ये हमारा क्लास वर्क है। ओके, और हो गया एक कलर शेड। वेरी गुड, नाइस। प्यारे प्यारे कलर कीजिए। आए देखें नेक्स्ट पिक्चर में क्या है। नेक्स्ट पिक्चर में तो हमारा फ्रैक्शन लिखा है 2/2 का। 2/2 का मतलब क्या है? यानी कि 2 पार्ट्स हैं और दोनों को कलर कर लिया जाए। ओके, डन। तो ये आप कैसे करेंगे? प्यारे प्यारे कलर्स कर लेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज पेज नंबर 45 की कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप इसको शेड कर लीजिए। और शेड करने के बाद कम टू द पेज नंबर 46, जो कि होमवर्क में जानी है। और करना क्या है इसमें? ये एक एक्टिविटी है और इन्जॉय करना है इस एक्टिविटी को करके, क्योंकि अभी हम क्लासरूम में तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपने घर में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन स्टेंसिल क्या करना है? ये हमें करना है मेक सम शेप्स ऑन द हार्ड चार्ट पेपर विद द इक्वल फ्रैक्शंस एज गिवन इन द पिक्चर्स। आप किसी भी तरह की इनमें से पिक्चर्स बनाएं। कोई स्टूडेंट कोई जो भी एक सेलेक्ट करे या 2 सेलेक्ट करे, सारी नहीं बनानी। अगर सारी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी पिक्चर्स को सेलेक्ट करें, बनाएं, और देन कट आउट द फ्रैक्शन टू द मेक अ फ्रैक्शन स्टेंसिल। मेक 5 to 6 stencil with the different shapes cut into the parts into the different friction. Give 1 stencil to each group. 4 to 5 students, they will color then and through the stencil to make the different frictions in their copies. तो आप क्या करें, इसको इस एक्टिविटीज़ को ख़ुद से परफॉर्म करें। हमारे पास क्लासरूम तो नहीं है, लेकिन हम हार्ट शेप पे
हार्ड बोर्ड से इसको कट कर सकते हैं इस पिक्चर्स को, और पिक्चर्स बना के इसके फ्रैक्शन बनाएंगे। यानी कि अगर एक स्क्वायर बनाया या एक सर्कल बनाया तो उसके 4 पार्ट को कट कर लिया, और जब 4 पार्ट को कट किया तो हम एक फ्रैक्शन को अगर हटा देंगे तो फिर उसका क्या फ्रैक्शन लिखा जाएगा। अगर 2 पार्ट्स उसके हटा दिए या कलर कर लिए तो क्या लिखा जाएगा। 3 पार्ट हटा दिए तो क्या लिखा जाएगा। यानी कि एक तरह से ये एक्टिविटी भी हो गई और ये लास्ट टाइम मतलब इस चैप्टर का पूरा सम अप भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। करेंगे ना आप सब, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये पूरा चैप्टर कितना समझ आया, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में बार बार फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर होता है, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर होता है, शेड कलर कहाँ करते हैं, तो यही एक्सरसाइजेस की हैं। स्टूडेंट्स आप सब अपना क्लास वर्क कीजिए और होमवर्क ले लीजिए जो कि स्टेंसिल्स बनाने हैं, और जब टीचर आपको कॉल करें तो आप उनको ज़रूर बताइएगा कि आपने इस काम को किस तरह से पूरा अंजाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।